हाय, मैं डॉक्टर समीर अहिरे। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन और मैं मुंबई और गोवा में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट क्या है? ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है इंडियन पेशेंट्स में, जहाँ पे उनको पोस्ट एक्ने स्कारिंग होता है और उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट ट्राई किया हुआ रहता है, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेरे 3 सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट्स जो एक्ने स्कार को कम करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट रहता है सबसीजन। सबसीजन क्या रहता है? विद द हेल्प ऑफ नीडल और कैन्यूला हम प्री टेम्पोरल एरिया, प्री ट्रेगल एरिया में से एंटर करते हैं और आपके जो फाइब्रस बैंड रहते हैं, जो आपके स्कार को नीचे फैट में, मसल में एडर करते हैं, टीदर करते हैं आपके स्किन को नीचे। आपने देखा रहेगा पोस्ट एक्ने स्कारिंग में आपका स्किन स्मूथ नहीं रहता, आपका स्किन अंदर गया हुआ रहता है, बाहर आया हुआ रहता है। इस वजह से अगर हम डायरेक्टली लेज़र देंगे तो वो सिर्फ़ जो ऊपर का सुपरफिशियल एरिया वहाँ पे ट्रीट करेगा, जो अंदर डीप एरिया रहता है वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो आपका लेज़र वेस्ट जाता है। उसके वजह से आपको स्किन को स्मूथ करना रहता है, एक लेवल पे रहना रहता है, जिसके लिए सबसीजन यूज़फुल रहता है। सबसीजन हम नीडल, कैन्यूला, आरएफ के साथ देते हैं, जिससे आपका स्किन स्मूथ होता है। ये पेनलेस रहता है, आप कंफर्टेबल रहते हो। बहुत बार हम अंडर एनेस्थीसिया या फिर प्राइलॉक्स क्रीम लगा के करते हैं। ये सबसीजन के लिए हमको समवेयर अराउंड 15 टू 20 मिनट्स लगता है। आपको हल्का-सा रेडनेस रह सकता है, हल्का-सा एक्रोमोसिस रह सकता है, 2 से 3 दिन में वो इम्प्रूव हो जाता है। सबसीजन का एडवांटेज ये है कि ये जो फाइब्रस बैंड रहता है, जो आपकी स्किन को नीचे खींच रहे हैं, ये रिलीज़ हो जाते हैं। यूजुअली ये मॉडरेट टू सीवियर एक्ने में हम कहते हैं कि ये इंडिकेटेड है। सेकंड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट रहता है जब हमने आपका स्किन फ्री किया है, तो आपके स्किन और मसल के बीच में एक डेड स्पेस हो जाता है। तो अगर हमने ये फ़ील नहीं किया तो वापस स्किन नीचे जाके एधर हो सकता है या वो नीचे चिपक सकता है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन रहते हैं, आइदर फैट ट्रांसफर या फिर कुछ इंजेक्शंस रहते हैं, जैसे फिलर्स रहते हैं, सप्लीमेंट्स रहते हैं, जो हम इंजेक्ट करते हैं सो दैट देयर इज़ अ लेयर बिटवीन आपके स्किन और नीचे वाले सरफेस में और आपका स्किन दोबारा से अंदर नहीं जाता। अगर हम लाइपोसक्शन प्लान कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली लाइपोसक्शन के लिए हम आपका टमी, थाइज़, बटक्स में से एरिया में से फैट निकालते हैं, उसको नैनो फैट में ट्रांसफ़र करते हैं एंड देन हम उसको इंजेक्ट करते हैं। वंस आपका फैट ट्रांसफर या फिर आपने फिलर्स किया हुआ है, उसके 1.5 से 2 महीने के बाद हम आपको लेज़र सजेस्ट करते हैं। लेज़र्स के मल्टीपल सेशंस रहते हैं। यूजुअली लेज़र्स आपके कोलेजन को रीओरिएंट करता है, न्यू कोलेजन प्रोडक्शन करता है, जिस वजह से आपका स्किन टाइट हो जाता है, जो स्कारिंग रहता है वो कम हो जाता है। लेज़र्स में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, आरएफ रहता है, एमएनआरएफ रहता है, CO2 रहता है, मॉर्फियस रहता है। हम ज़्यादातर CO2 लेज़र रीसर्फेसिंग एडवोकेट करते हैं, जहाँ पे हम 3 सेशंस बोलते हैं 45 डेज़ के गैप में। तो आपका पूरा ट्रीटमेंट समवेयर अराउंड 6 टू 9 मंथ्स चलता है, जहाँ पे हम आपका सबसिजन करते हैं, फैट ट्रांसफर करते हैं, लेज़र करते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70, 80, 90% इम्प्रूवमेंट इन योर स्कार। मैंने एक्ने स्कारिंग की बहुत सारी चीज़ें कवर करने का ट्राई किया, लेकिन अगर कुछ चीज़ें मिस हुई है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी उसके बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू।